मेरा सवाल यह है कि शिंदे गुट जब बना तो सरकार तो आपने ही साथ बनाई ना। आप कह रहे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं तो सरकार क्यों बनाया आपने? नहीं, जब जनता अगर जनता के की जो उपेक्षा है, जो उनकी सोच है, जो आशाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए अगर कोई अपने ऐसी पार्टी को छोड़ के आता है जो जनता के लिए नहीं सिर्फ मेवा के लिए है, तो उसके साथ हम खड़े होकर जनता की सेवा में समर्पित होकर सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश हित में करना। जैसे एक बात बताता हूँ, अभी आप बात कर रहे हैं बादल देवनाथ को। बादल देवनाथ जी 5 साल बाद कलकत्ता में आप देखना, पूरे बंगाल में देखना, आपको ही लगेगा अरे यार क्यों टीएमसी का बारे में बोलता रहता था। ऐसा बंगाल बनेगा कि आप भी तारीफ करने लगेंगे। मजबूरी होगी। ठीक है, ओके जफर इस्लाम साहब। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शिवसेना उद्धव गुट को बचाने की आपकी प्राथमिकता है भी या नहीं है? सिर्फ आप अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं वहां महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए इसमें 2 सवाल है। सबसे पहले जो मेरे भाई डॉक्टर जफर साहब ने बोले कि राष्ट्रहित में सब कुछ एक होना चाहिए। कट मनी कैमरा पे लेने पे कौन सा राष्ट्रहित था? कौन सा राष्ट्रहित था बताइए मुझे सर। वो राष्ट्रहित था? दिल में काबा आंखों में मदीना, ये राष्ट्रहित था? आपका राष्ट्रहित ये कौन सा राष्ट्रहित हुआ? और राष्ट्रहित में भूपेंद्र यादव जी के वहां पे मीटिंग चल रही है, राष्ट्रहित में एलओपी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रहे, ये राष्ट्रहित था? मैं बादल जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, अगर ये टीएमसी के सांसद जाना चाहते हैं उनका अधिकार है, वो जाए, लेकिन अपने चिन्ह पर लड़का है, लड़े तो ममता बनर्जी की चिन्ह पे, उनकी पार्टी पे। जो लोग किशोर जी की अपनी पार्टी को छोड़ना चाहते, भले उनका कोई भी दिक्कत हो संजय राउत से, वो अपने चिन्ह पर लड़ के आए। वो आए तो संजय राउत जी के, वो तो आए तो उद्धव जी के चिन्ह के ऊपर, वो आए तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते। ये कौन सी बात हुई? ये कैसा राष्ट्रहित हुआ? और हुआ तो आप उनको बोलिए ना रिजाइन करें, आप पूरी की पार्टी मर्ज कर दें। तहसीन, मैं बड़ा सीधा सा सवाल कर रहा हूं। तहसीन, बड़ा सीधा सा सवाल यह है कि अगर आप लोगों की पार्टियों में नेता नहीं रुक रहे हैं तो खामियां तो बड़ी होंगी ना, ऐसा तो है नहीं? बिल्कुल है, हमारे में 1000 खामियां है। मैं खुद कह रहा हूं हमारे में 1000 खामियां है, लेकिन कभी इस मुल्क में ये नहीं हुआ है कि प्लीज मैं 30 सेकंड और ले लूंगा। कभी भी इस मुल्क में ये नहीं हुआ कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला है सरकार को कि सरकारें तोड़े, पार्टी तोड़े। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आज तक नहीं मिला है। मैं 2 उदाहरण से अपनी बात खत्म कर देता हूं। एक जो मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ, एक कंप्लेन पे एफआईआर भी नहीं, कुछ नहीं, कोर्ट ने उससे सवाल पूछा, कोई उस पर एक्शन नहीं, अगले दिन कोर्ट रिटर्न कर देता है और रिटर्निंग ऑफिसर उसको रिटर्न कर दे, बाकी उस पर कोई इंसाफ नहीं होता। जो राज्यसभा कांग्रेस को जीतना चाहिए जाता। मैं टीएमसी के ऊपर आता हूं, टीएमसी के सांसद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, वहां पर कोई बात नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल से अपनी बात खत्म होता हूं। आपको याद है अंजीत जी, मैं आपको बहुत देखता हूं, चंडीगढ़ में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, चुनाव फिक्स करते होते आप और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा इस आदमी को जेल में जाना चाहिए। क्या बीजेपी ने उस पर कोई कार्रवाई की? ये जो संस्थाओं का सपोर्ट मिल रहा है पार्टियां तोड़ने को, पार्टी पहले भी टूटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पार्टी पहले भी गठबंधन तोड़े, लेकिन ये जो संस्थाओं का सपोर्ट मिल रहा है, कोर्ट के आदेशों का अपालन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन फैसले नहीं कर रहा है, ये कब पहले हुआ? इसका जवाब चाहिए।